नमस्कार, हम अंकिता और आप देखना शुरू कर चुके हैं युगांतर 24। कल का दिन बहुत खास था। कल यहाँ पर भारत में राफेल आया है और ये सिर्फ भारत की धरती पर ही नहीं चला है बल्कि बहुत सारे लोगों की छाती पर भी चला है। खैर ये बात तो अलग है। आज हम बात करेंगे कि अब हम सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ेंगे जिंदगी का फलसफा। और हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति की, वो शिक्षा नीति जो पूरे 34 साल बाद हमारे सामने आई है। शिक्षा नीति को लेकर कई सारी भ्रांतियां भी मन में हैं, तो आज हम युगांतर में बात करेंगे कुछ सरल शब्दों में शिक्षा नीति के बारे में। जब हम पढ़ते थे तो एक साल में हमारी क्लास बदल जाती थी और बदल जाता था हमारे जीवन का शिक्षा का स्तर। और शिक्षा के स्तर को बदलने के लिए पूरे 34 साल लगे हैं। बात है 1986 की, जब इस शिक्षा की नीति में परिवर्तन आया था। और वो परिवर्तन के बाद कुल 6 सालों बाद 1992 में कुछ छोटे मोटे परिवर्तनों के साथ हमारी शिक्षा एक नए आवरण के रूप में हमारे साथ में थी। बहुत साल हो गए जब मैकाले की शिक्षा ने हमें चारों तरफ से घेर रखा था, पर अब ये खुशखबरी के रूप में हमारे सामने आया है कि अब हम गा गणेश का पढ़ेंगे, गा गधे का नहीं। तो आइए हम अपने सरल शब्दों में समझते हैं कि आखिर शिक्षा नीति में क्या परिवर्तन हुए हैं, जो परिवर्तन हमारे जीवन में बदलाव लेकर आए हैं। अभी तक हम 10+2 का गुणा भाग ही नहीं समझ पाए थे और अचानक से आ गया 5+3+3+4 का फॉर्मूला। आखिर ये क्या है? तो हम आपको आसान शब्दों में बताना चाहेंगे कि 5 का मतलब ये हुआ कि प्रारंभिक शिक्षा जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन होती थी, नर्सरी, KG1, KG2 पहली और दूसरी, इन 5 सालों में बच्चे पढ़ेंगे नई चीजें और वो चीजें होंगी हमारी अपनी मातृभाषा में या स्थानीय भाषा में। अब हम बात करते हैं पहले +3 के बारे में, जिसमें हम देखेंगे क्लास तीसरी, चौथी और 5वीं। इसमें हम सीखेंगे गणित और हिंदी की नई नई चीजों को। तो आइए हम शुरू करते हैं 5+3+3+4 के बारे में सरल शब्दों में जानना। +5 नर्सरी, KG1, KG2 पहली और दूसरी, ये जो हमारी प्राथमिक शिक्षा होती है, इसमें अब हम पढ़ेंगे हिंदी और गणित, जो अब हमारी पक्की हो जाएगी। अगला हमारा आता है +3, जिसमें हम पढ़ेंगे तीसरी, चौथी और 5वीं के बारे में। इन 3 कक्षाओं में हमें हमारी लेखनी को शुद्ध किया जाएगा। अगले हम +3 की बात करते हैं तो 6वीं, 7वीं और 8वीं। ये एक ऐसा मोड़ हमारी जिंदगी का बनेगा जब हम वोकेशनल क्लासेस के द्वारा हमारे रुझान के प्रति आगे बढ़ पाएंगे। और सबसे अच्छी बात जो अभी नई शिक्षा नीति में सुधार आया है कि कक्षा 6वीं से बच्चे जिस भी तरह से कई चीजें अलग सोचना चाहते हैं, अलग चीजें सीखना चाहते हैं, उनके लिए उन्हें एक इंटर्नशिप भी मिलेगी। अभी तक जहां हम 10+2 ही नहीं समझ पाए थे, वहां एक नया फॉर्मूला सुनने को मिल रहा है 5+3+3+4 का। आखिर ये है क्या? इसे हम सरल शब्दों में समझें तो पहले शुरू करते हैं 5 होगा जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है, जहां नर्सरी, KG1, KG2 क्लास पहली और दूसरी, इन 5 कक्षाओं का जो हमारा एजुकेशन होगा, उसमें बच्चों को मातृभाषा में ही पढ़ाई कराई जाएगी। वो उनकी मातृभाषा हो सकती है, क्षेत्रीय भाषा हो सकती है, ताकि उनके अंदर हिंदी भाषा और जो उनकी मातृभाषा है उनका विस्तार बहुत आसानी से हो सके। अगला हमारा है +3, जिसमें बात आती है तीसरी, चौथी और 5वीं की। इस तीसरी, चौथी और 5वीं में हमारे अंदर हिंदी और गणित विषय को एकदम पक्का करा दिया जाएगा। +3 जिसमें आती है कक्षा 6वीं, 7वीं और 8वीं। इस +3 की सबसे अच्छी बात यह है कि जिन विषयों को लेकर हम आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं, कुछ सोचना चाहते थे, उनकी इंटर्नशिप अब हमें कक्षा 6वीं से ही मिलना शुरू हो जाएगी। जी हाँ, कई सारे ऐसे वोकेशनल कोर्स होंगे जिन्हें हम कक्षा 6वीं से पढ़ते हुए ही उनकी इंटर्नशिप कर सकते हैं। और आखिरी में आता है +4 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। इसके अंतर्गत जो हमारा तयशुदा पाठ्यक्रम है उस पर ही हमारी पढ़ाई होगी। हम आपको बता दें, इसरो के वैज्ञानिकों ने इस पर काफी सारी रिसर्च की है और उसके बाद में शिक्षा नीति का यह प्रस्ताव कैबिनेट में पारित हो चुका है। तो आइए जानते हैं हमारी आपकी आसान भाषा में, हमारी आपकी सरल भाषा में कि आखिर क्या क्या बदलाव इस शिक्षा नीति के अंतर्गत आए हुए हैं।
सबसे पहले बदलाव की हम बात करें तो सबसे पहला बदलाव आया है हमारी पढ़ाई में। अब हम सिर्फ क्लासों में ही आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि बढ़ेंगे स्किल डेवलपमेंट के अलग अलग कामों को लेकर। कुछ सालों से हम देख ही रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की काफी पहल स्किल डेवलपमेंट को लेकर लगी हुई है, जिसका एक उदाहरण सामने हमें देखने को इस शिक्षा नीति के अंतर्गत भी देखने को मिल रहा है। सबसे पहली बात होगी पढ़ाई की, जिसमें अब हम सिर्फ क्लासों में ही आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि बढ़ेंगे रोजगार की तरफ भी। स्किल डेवलपमेंट के कुछ जो कार्यक्रम हैं, वो हमारी पढ़ाई का प्रमुख हिस्सा होंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि जिस भी रोजगार के प्रति हमारा रुझान है, अब हम उन्हें अपनी पढ़ाई के साथ भी कर सकते हैं। दूसरा बदलाव ये हुआ है कि अभी तक हम साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स इन विषयों के पिंजरे में बंद कर रह गए थे, और इनके साथ मिलने वाली जो करिकुलर एक्टिविटी हुआ करती थी, जिसे हम एक्स्ट्रा एक्टिविटी के रूप में लेते थे, अब वो हमारे पाठ्यक्रम का विशेष हिस्सा होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर कहलाने वाली एक्टिविटी जैसे स्पोर्ट्स, म्यूजिक, फैशन डिजाइनिंग, इनमें से यदि कोई कोर्सेस हम करना चाहते हैं, तो हम मुख्य विषय के रूप में भी इन्हें अपना सकते हैं। तीसरा बदलाव इस शिक्षा नीति के अंतर्गत हमारे जीवन में यह होगा कि अभी तक यह होता था कि किसी पढ़ाई को करते करते, किसी सिलेबस को, किसी कोर्स को कंप्लीट करते करते किन्हीं कारणोंवश वो हमारी पढ़ाई छूट जाती थी। उसके कोई भी कारण हो सकते थे, और उस पढ़ाई के छूट जाने के बाद जब हम उसे पूरा नहीं कर पाते थे, तो वो बीते हुए हमारे पूरे के पूरे जो साल होते थे वो बर्बाद हो जाते थे। पर अब इस शिक्षा नीति ने एक नया बदलाव लेकर आई है, जिसमें यदि हमने अपने पाठ्यक्रम का 1 वर्ष पूरा किया है, तो उसके लिए हमें सर्टिफिकेट मिलेगा। यदि हमने 2 साल पूरे किए हैं, उसके लिए हमें डिप्लोमा मिलेगा, और यदि हमने अपने सिलेबस के 3 से 4 साल कंप्लीट कर लिए हैं, तो उसके लिए हम डिग्री के पात्र होंगे। मतलब हमारी पढ़ाई कभी भी छूटेगी, कितने ही समय में हमने वो पढ़ाई की होगी, पर वो हमारा समय बर्बाद नहीं होगा। एक सबसे अच्छा बदलाव जो हमारे जीवन में आया है, पहले ये होता था कि किसी विषय की पढ़ाई करते करते यदि हमारा मन नहीं है, तो या तो वो हमारी पढ़ाई छूट जाती थी, या फिर हमें मन मारकर वो पढ़ाई करना पड़ती थी। उदाहरण के लिए बता दूं, यदि हम किसी टेक्निकल विषय में, उदाहरण के लिए हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और करते करते हमारा मन किया कि क्यों ना गिटार सीख लिया जाए, तो आप उसके लिए अब इंजीनियरिंग का कोर्स थोड़ी देर के लिए ब्रेक करके आप अपना नया कोर्स म्यूजिक में एडमिशन ले सकते हैं, और अपना कोर्स कंप्लीट होने के बाद वापस में यदि चाहते हैं तो इंजीनियरिंग जाकर कंप्लीट कर सकते हैं। आपको बता दूं कि अब हमारे एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी एचआरडी मिनिस्टर नहीं रहे। ज्यादा मत सोचिए, मिनिस्टर वो हैं, पर आज के बाद वो हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं, और जिस तरह का उनका नाम है निशंक, उनकी इस प्रकार की शिक्षा नीति पर भी हमें कोई शंका नहीं है। आशा करते हैं कि यह नई शिक्षा नीति हम सभी छात्रों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी, और बहुत बहुत शुभकामना देते हैं हमारे नए शिक्षा मंत्री जी को। धन्यवाद। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि इसी तरह की जानकारी हम आप तक और आगे भी लेकर आ सकें। धन्यवाद।